वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल हमने एम एल इनक्वालिटी का प्रूफ किया था, किसको समझा था कि क्या होती है एम एल इनक्वालिटी। तो आज हम उस पर एक क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे को क्या है कि एक इंटेग्रल है हमारे पास, और इस इंटेग्रल को हमने इवेल्युएट करना है लोंगा कर्व सी। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, इसकी एस्टिमेशन निकाल सकते हैं एम एल इनक्वालिटी की हेल्प से। ठीक है, तो एम एल इनक्वालिटी की हेल्प से सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए होता है कि जो ये एफ जेड फंक्शन होता है, हमको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, और जो कर्व दी होती है उसकी लेंथ चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ये एफ ऑफ जेड फंक्शन है वो है आपके पास ये, और इस फंक्शन की आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। तो डैट मीन्स इस जो ये फंक्शन है हमारे पास, इसको में मोड डाल देते हैं। ठीक है, डैट मीन्स आपको क्या चाहिए, जेड स्क्वेयर प्लस 10 जो ये फंक्शन है इसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखिए मोड की निकालनी है। तो हम क्या रिजल्ट यूज़ करेंगे कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि आपको मिनिमम वैल्यू निकाल दी है ना, दैट इज उसका लोअर बाउंड चाहिए। तो उसके लिए हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे कि मॉड ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो इसके यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ, ठीक है यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ हम कौन सा रिजल्ट इनक्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये हमें इसका लोअर बाउंड निकालना था, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, फाइन। तो यही हमारे पास चीज़ बन जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 माइनस मोड जेड होल स्क्वेयर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास z रहेगा और ये कंटूर हमारे पास ये गिवन है, इस कंटूर पे जो ये कंटूर रहेगा हमारे पास, इस कंटूर पे जब हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका मोड निकालेंगे तो वो हमेशा 2 ही आने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक तरह का ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 2। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक z पॉइंट लूँगा तो उसका मोड निकालूंगा तो वो 2 ही आने वाला है हमारे पास। यहाँ पर आप डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जैसे 2 ई रेस टू पावर आइटा टी, और ये आ जाएगा मॉड 2, और मॉड ई रेस टू पावर आइटा टी हमारे पास 1 होता है, तो ये स्क्वेयर। तो ये 10 माइनस 2 टू ज़ 4 इज इक्वल टू 6। तो डैट मीन्स जो मॉड जेड स्क्वेयर है हमारे पास प्लस 10 वो ग्रेटर दैन इक्वल टू हो गया 6 के। तो अगर ये हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 हो गया तो यहाँ से 1 ओवर जेड स्क्वेयर प्लस 10 इस मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 1/6। ओके, तो डैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 1/6। तो अब हमको क्या निकालना है, l निकालना है, मतलब जो ये कर्व है इसकी हमको लेंथ निकालनी है। तो अब देखिए जो हमारे पास गामा ऑफ टी कर्व गिवन है वो गिवन है 2 ई रेस टू पावर आयोटा टी, और टी जो है हमारे पास वो इस तरह से वेरी कर रहा है। तो उसकी जो हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं वो क्या आ जाएगी आपके पास, -पाई टू पाई इंटू गामा डैश टी डी टी, और इसका मोड। तो ये आ जाएगा आपके पास -पाई टू पाई, सबसे पहले इंटेग्रल निकालेंगे ई रेस टू पावर आइटा टी का इंटेग्रल आइटा टी, और इसका आ जाएगा आपके पास आइटा, और ये डी टी, और इसका मोड चाहिए हमको। तो आगे में ये हमारे पास -पाई टू पाई रह जाएगा, और ई रेस टू पावर आइटा टी का मोड 1 होगा, आइटा का भी मोड 1 होगा। 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास सिंपली बच जाएगा डी टी। तो जब इसका इंटेग्रल करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा टी, और लिमिट्स आ जाएंगी -पाई टू पाई। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा पाई प्लस पाई, डैट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई। डैट मीन्स जो हमने लेंथ निकाली है इस कर्व की वो क्या आ जाएगी आपके पास, 4 पाई आ जाएगी। तो बिल्कुल अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटेग्रल जब हम निकालेंगे तो जो ये मोड होगा हमारे पास
वो लेस देन इक्वल टू ml हो जाएगा, और m की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1/6 है, और l की वैल्यू क्या है, ये 4 पाई। डैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई/3। डैट मीन्स जो मोड हमारे पास ये फंक्शन रहा है उसकी जो वैल्यू रहेगी हमारे पास वो कितनी रहेगी, 2 पाई/3 से कम रहेगी। तो डैट मीन्स जब भी हम इस फंक्शन का इंटेग्रल निकालेंगे और उसका मोड निकालेंगे तो उसका जो मोड आएगा वो हमेशा 2 पाई/3 से लेस ही होगा, उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। या तो इक्वल होगा या तो वो लेस होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से हम एस्टिमेशन निकालते हैं इंटेग्रल्स के लिए। जब भी आपको एस्टिमेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एवरी टाइम आपको ml इनक्वालिटी के वो दिमाग में आनी चाहिए, हमारे माइंड में आनी चाहिए कि यहाँ पर ml इनक्वालिटी जो है वो अप्लाई होगी।